नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद टीम बनारस में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2021 के ईवीएस के पेपर को। ईवीएस के पेपर में आपके टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें 15 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होते हैं और 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से होते हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी से पूछे जाने वाले 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में से कौन सा इनमें से भिन्न है? झील, झरना, तालाब या फिर पहाड़ी? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो झील, झरना और तालाब यह तीनों ही जल के स्रोत हैं। यह तीनों क्या है दोस्तों? जल के स्रोत हैं। जबकि पहाड़ी आपका क्या है? अलग है। यह क्या होता है? यह भू आकृति होता है जो कि आसपास के इलाके में ऊपर फैली हुई होती है। ठीक है, तो इन चारों में कौन सा भिन्न है? वह है पहाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहाड़ी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये है कि गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। तो यह सही जवाब है। वैसे अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? दाल में नमक डाल के खाते हैं, किंतु गुजरात के लोग क्या करते हैं? दाल में शक्कर डाल के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो यह सही जवाब है दोस्तों। बी है कि केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। तो यह हम कई बार क्वेश्चंस करवा चुके हैं कि केरल के लोगों का जो पसंदीदा भोजन होता है वह क्या होता है? टेपियोका। वहाँ पर घरों घरों में, आंगन में भी टेपियोका उगाया जाता है। अगर हम टेपियोका की बात करें, यह किसकी तरह दिखता है? तो यह साबूदाने की तरह दिखता है दोस्तों। ठीक है, तो यह भी सही है। ठीक। तीसरा है कि कश्मीर लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। तो कश्मीर में क्या होता है? ठंड अत्यधिक पड़ता है, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं? मछली को सरसों के तेल में तल कर खाते हैं, जिससे कि उन्हें क्या होती है? गर्मी मिलती है। तो यहाँ पर क्या दिया है? नारियल के तेल में दिया है, यानी कि यह आपका गलत है। ठीक है। डी है कि गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा क्या है? समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर नारियल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से वहाँ के लोग क्या करते हैं? सरसों का तेल न प्रयोग करके नारियल का तेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो यह भी आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए और बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ए और बी केवल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंखें मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती हैं? दार्जिन चिड़िया, बीवर पक्षी, कल चिड़िया, फिर उल्लू। तो कौन सा वह पक्षी होता है जिसका आंख क्या होता है? मानव की भांति सीधे होती है। ठीक है दोस्तों, तो वह होता है आपका उल्लू। कौन होता है? उल्लू। उल्लू एक ऐसी पक्षी है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है, और उल्लू अपनी गर्दन को पूरा घुमा सकता है। कितना घुमा सकता है? यह 270 डिग्री तक अपने गर्दन को घुमा सकता है। ठीक है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन को पूरा पीछे तक घुमा लेता है या फिर 270 डिग्री घुमा लेता है। तो कौन घुमा लेता है दोस्तों? उल्लू घुमा लेता है। यहीं पर एक प्रश्न और भी बनता है कि वह कौन सी पक्षी है जो कि झटके से, क्या झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो वह कौन करता है? वह मैना आपका करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। यानी कि यहाँ पर कुछ आपके प्रदेशों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि उन प्रदेशों में किस प्रकार के घर ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो अगर हम पहला मोलन गांव असम की बात करें तो जब भी असम की चर्चा हो तो याद रखिएगा कि असम में क्या होता है? बरसात अत्यधिक होता है और यहाँ पर बाढ़ भी ज़्यादा आता है, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है? पानी से अक्सर यह डूबा रहता है, जिस वजह से यहाँ के जो घर होते हैं वह ऊंचाई पर बनते हैं। और किसके बनते हैं? तो बांस के खंभों के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसमें बांस के खंभों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 में बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने हुए घर। तो यह कहाँ का हो जाएगा? यह हो जाएगा दोस्तों आपका असम का। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह असम का तीसरा वाला। ठीक, फिर दूसरा है लद्दाख।
लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो लद्दाख में किसके घर बने होते हैं, तो लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में मिट्टी और चूने से पोती पत्थर की दीवारें और लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो लद्दाख में क्या होती हैं, जो छतें होती हैं वो लकड़ी की होती हैं और फर्श भी लकड़ी की होती हैं। तीसरा है मनाली, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी अत्यधिक होती है, इस वजह से यहाँ के जो घर बनते हैं वह ढालू बनते हैं, ताकि जो बर्फ गिरे तो उस पर टिके न रहे, वह सरक कर नीचे चला जाए। ठीक है, तो मनाली में कैसा घर बनता है, वह पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले होते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अत्यधिक गर्म पड़ता है दोस्तों, इस वजह से यहाँ की जो दीवारें होती हैं वह कैसी होती हैं, मिट्टी की दीवारें होती हैं और उनकी जो छतें होती हैं वह कटीली झाड़ियों की होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले का कौन सा है, तीसरा है। अगर बी की बात करें तो बी का कौन सा है, चौथा है। और सी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सी का पांचवा है और डी का क्या है, आपका पहला। आइए देख लेते हैं कौन सा है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये है कि हाथी एक समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। बी है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। सी है हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियां और अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। डी है हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वो अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो अगर इसके सही जवाब की बात करें तो पहला जो ऑप्शन है आपका कि हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते में रहते हैं, तो यह सही जवाब है दोस्तों कि हाथी हमेशा क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं। बी है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं, तो यह भी सही जवाब है। जबकि हाथी क्या करता है, 14 से 15 साल तक ही वह क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं, फिर उसके बाद वह क्या करते हैं, झुंड छोड़कर चले जाते हैं और जीवन भर अकेले रहते हैं। ठीक है, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, तो यह गलत जवाब है। इसका सही जवाब है 10 से 12 हथिनियां अपने बच्चों के साथ रहती हैं। ठीक है, हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, यह भी गलत है दोस्तों। हाथी 14 से 15 साल तक क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ए और बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। वह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली और अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। इस टाइप का प्रश्न आपका हर पेपर में एक प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाता है और आसानी से आप 1 नंबर ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी प्रश्न होता है। देखिए कैसे, 29 सितंबर को ट्रेन चली थी, कितने बजे चली थी, 20:45, यानी कि रात्रि का 8:45 का समय होता है जब भी 20:45 दिया रहता है तो। ठीक, यानी कि 29 सितंबर में 12 बजे में कितना समय बचा है, तो 8:45 के बाद 15 मिनट और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 9 बज जाएगा और 3 घंटे और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बज जाएगा। यानी कि 3 घंटा 15 मिनट बाद आपका क्या हो जाएगा, 29 सितंबर का डेट खत्म हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, 1 अक्टूबर को 12:45 पे पहुंचा, यानी कि 30 सितंबर को पूरा ट्रेन चला, यानी कि 30 सितंबर को कितना चला, 24 घंटा ट्रेन चला। 1 अक्टूबर को कितना चला है, 12 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो 12 घंटा 45 मिनट आपका चला है 1 अक्टूबर को। इनको टोटल जोड़ लीजिए तो 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 39 घंटा 60 मिनट। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 40 घंटा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि ट्रेन द्वारा कुल कितना समय तक ट्रेन चला है, तो 40 घंटा चला है। और दूरी की बात करें तो कितना, 2200 किलोमीटर की दूरी तय किया गया है। हमसे पूछ के आ रहा है औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितना है, 2200 है,
और कुल समय कितना लगा है 40 घंटा। 0 से 0 कट जाएगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20, यानी कि टोटल समय कितना लगा 55 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 55 किलोमीटर पर घंटा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर भी इलायची की बात कर दी जाए दोस्तों, तो इलायची के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? वह है आपका केरल। ठीक है, अगर हम केरल की बात करें तो जब वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में आया था व्यापार करने के लिए, यहाँ से मसालों को ले जाने के लिए, तो वह केरल के कालीकट बंदरगाह पर ही उतरा था। ठीक है, और यहाँ से ही उसने क्या किया था, व्यापार को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो चलिए ये जान लेते हैं कि केरल भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल क्या है, इलायची और काली मिर्च का भारत में क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है दोस्तों, इलायची को क्या कहा जाता है, मसालों की रानी कहा जाता है। और केरल को भारत का मसाला उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका केरल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निपेंथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। बी है यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। सी है यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकलता है। डी है इसका आकार घड़ी जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए की बात करें कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, तो यह सही जवाब है दोस्तों। यह क्या करता है, पौधा एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है, खुशबू निकालता है, जिसे सूंघते हुए यह कीड़े मकोड़े उसके पास आते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं और जैसे ही वह उसके ऊपर बैठते हैं वह तुरंत क्या करता है, अपने पत्तियों से उन्हें क्या कर लेता है, ढक के क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, उन्हें फंसा लेता है। बी है यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है, तो यह गलत जवाब है दोस्तों। यह हमारे देश में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, तो यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, सी है यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, तो यह गलत जवाब है दोस्तों। यह मोहक आवाज नहीं निकालता बल्कि मोहक खुशबू निकालता है। डी है इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है, तो यह भी एकदम सही जवाब है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटित थी, यह घटना कब घटी थी, 1940, 1932, 1927 और 1913। तो इसमें आपके चारों ही ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं दोस्तों, और इस प्रश्न के लिए सभी बच्चों को एक अंक समान रूप से दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी, तो दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों, और यह घटना 12 मार्च 1930 को हुई थी। कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कब, 12 मार्च 1930 को। इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें तो बहुत सालों से क्या हुआ था, अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाया हुआ था और ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया था। इस कानून से लोग अपने घरों के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना पाते थे, तो लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ कुदरत ने हमें दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा। ठीक है दोस्तों, कब तोड़ा था, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। और कब प्रारंभ किया था, तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं, मियादी बुखार, अनीमिया, चिकनगुनिया या फिर डेंगू। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गुड़, आंवला
और हरी पत्ती खाने से क्या होता है, इनको खाने से खून बनता है, तो शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। तो अनीमिया रोग में क्या होता है दोस्तों, खून की कमी हो जाती है। इस वजह से जिसको भी अनीमिया रोग होता है उसे डॉक्टर गुड़, आंवला और हरी पत्ती खाने का क्या करता है, सुझाव देता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है कि यह हमारे देश का भाग है, तो यह गलत जवाब है दोस्तों, क्योंकि यह हमारे देश का नहीं बल्कि नेपाल देश का भाग है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो यह नेपाल में स्थित है। बी है इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, तो यह एकदम सही जवाब है दोस्तों। वैसे जनरली हम लोग पढ़ते हैं 8,850 मीटर, ठीक है, किंतु जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी के बुक में आपका दिया गया है 8,900 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे इसे गलत कर देंगे, तो वह आपका गलत जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यह सही जवाब है 8,900 मीटर, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है, तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपका 8,900 मीटर दिया गया है, ठीक है। तीसरा है कि बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई, तो यह भी आपका सही जवाब है, ठीक है। बी है कि इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मार्च 1994 को दोपहर को गाड़ा गया था, तो यह गलत जवाब है। बस कि इसका सही जवाब है 23 मार्च। कब? 23 मार्च 1984 को। कब? 23 मार्च 1984 को गाड़ा गया था। और किसने गाड़ा था? तो वह बछेंद्री पाल जी ने ही गाड़ा था दोपहर के समय में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1984, यानी कि बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। देखिए इस टाइप का डायरेक्शन से एक प्रश्न आपका ईवीएस में हर साल पूछा जा रहा है, हर एक पेपर में पूछा जा रहा है दोस्तों, और एकदम आसानी से आप यह 1 नंबर ले सकते हैं। यह सवाल जितना देखने में बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा सरल होता है, ठीक है। देखिए तो एक डॉक्टर का घर यक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल क्या है? वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है, ठीक है। तो डॉक्टर का घर कहाँ है? वहाँ एक्स पर स्थित है दोस्तों, और एक्स से कहाँ जाते हैं? ए पर जाते हैं जो कि ठीक पूर्व में है। तो सबसे पहले हम आपको डायरेक्शन का ज्ञान करवा देते हैं दोस्तों। इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है, इधर आपका उत्तर और इधर आपका दक्षिण होता है, ठीक है। तो पूर्व चलेंगे तो किधर? इधर चलेंगे। पश्चिम चलेंगे तो किधर? इधर चलेंगे। उत्तर चलेंगे तो ऊपर, और दक्षिण चलेंगे तो नीचे, ठीक है। तो डॉक्टर का घर कहाँ स्थित है? यक्स पर। यक्स के ठीक पूर्व में, पूर्व किधर हो जाएगा? आपका इधर हो जाएगा। कितना जाना है? 500 मीटर, ठीक है। कितना? 500 मीटर, ठीक। कहाँ पहुँचता है? ए पर पहुँचता है, ठीक। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। तो जब भी दक्षिण कहेगा तो आप कहाँ जाएंगे? नीचे की जो और, ठीक है। दक्षिण में कितना जाता है? 400 मीटर जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ कहाँ पर पहुँच गया? बी पर। अब कहाँ जाएगा? फिर वह सी पर जाता है जो कि बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर है। तो पश्चिम किधर चलेंगे? इधर चलेंगे। कितना? 90 मीटर। तो अब कहाँ पर पहुँच गया है? अब वह पहुँच गया है सी पर। कहाँ? सी पर, ठीक है दोस्तों। तो अब कहाँ पर पहुँच गया है? सी पर, जो ठीक बी के पश्चिम में 90 मीटर पर है। और अंत में अब वह अपने अस्पताल पर पहुँचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। तो जब भी उत्तर कहे तो उत्तर का मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर। कितना? 80 मीटर, ठीक है। तो वह कहाँ पर पहुँच गया? अपने अस्पताल, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं? अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा, यानी कि इसके सापेक्ष इनके घर की सही दिशा बतानी है। तो यहाँ पर एक गोला बनाइए। इसकी जब ऊपर बढ़ेंगे तो इधर कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों? यह है आपका उत्तर, ठीक है। इसके इधर जाएंगे तो यह किधर कहाँ है? आपका पश्चिम। और डॉक्टर का जो घर है इन दोनों के बीच में है, ठीक है। उत्तर और पश्चिम के मध्य में है, यानी कि डॉक्टर का घर उनके अस्पताल के सापेक्ष कहाँ है? तो वह है आपके उत्तर पश्चिम में कहिए, या इसी को पश्चिम उत्तर कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो किधर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो देखिए उत्तर पश्चिम का है, तो यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, तो यह आपका एकदम सही जवाब है दोस्तों। बी है इसकी जड़ें उथली होती हैं, यह भी आपका सही जवाब है।
3 है कि यह अपने तन में जल संरक्षित करता है, यह भी आपका सही जवाब है। डी है कि यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, यह गलत जवाब है, क्योंकि इस वृक्ष की जो ऊंचाई होती है वह लगभग 8 मीटर होता है, न कि यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। ठीक है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर झारखंड। तो कुडुख की बात करें दोस्तों कि कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है, तो यह झारखंड के लोगों की भाषा होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। बचे हुए 15 पेडागोजी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न है आपका कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। तो मैप से अभी आपकी 1 से 2 प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग मैप को एक बार पर डे जरूर से देख लिया कीजिए। ठीक है, तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात के अगर निकटवर्ती राज्यों की बात करें तो वह होता है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है दोस्तों, कौन सा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगर हम भारत का मैप बनाएं, दक्षिण भारत का, ठीक है, चलिए संपूर्ण भारत का ही मैप बना लेते हैं शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गुजरात होता है, इसी से सटा हुआ यहाँ पर एमपी होता है। ठीक है, और गुजरात के क्या होता है, ऊपर जस्ट आपका राजस्थान होता है और उसी के नीचे क्या होता है आपका महाराष्ट्र होता है। ठीक है, तो नीचे महाराष्ट्र, ऊपर राजस्थान और फिर क्या होता है इधर साइड में आपका एमपी होता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये सब क्या है गुजरात के निकटवर्ती राज्य होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।